Hello everyone, this is Deepak Yadav. Welcome again to Vidyapeeth Tuition Classes. So in this lecture you will learn about chapter number 3 electricity, and in the last video we learn about Manai and colorful world, and उससे पहले हमने एक चैप्टर किया था चैप्टर लाइट जो इम्पोर्टेंट चैप्टर था। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल भी एक अपने आप में क्या है, बहुत अच्छी टर्म है। क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी तो सुनी होगी, यहाँ पे पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं। क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर पोटेंशियल इजीली आता है तो पोटेंशियल डिफरेंस करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, तो देखो फील्ड सुनी है, अगर नहीं सुनी तो एक स्मॉल सी मैग्नेटिक फील्ड सुनी होगी, 10th क्लास के चैप्टर में है, क्योंकि मैंने तो करवाया नहीं है, लेकिन हाँ 10th क्लास के चैप्टर में एक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ पे बात करेंगे। लेकिन जैसे 12th क्लास में जाओगे तो फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बहुत सुनोगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि वो चार्ज है। ठीक है, तो चार्ज की भी क्या होगी, अपनी एक फील्ड होगी, मीन्स अपना एक क्या होगा, एरिया होगा चार्ज का। ठीक है, मतलब किसी भी चार्ज का अपना एक एरिया होता है, अपनी एक फील्ड होती है उस चार्ज के अराउंड, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। +2 में जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पहला ही चैप्टर है, बहुत लंबा। तो अगर सपोज करता हूँ कि पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास, तो क्या इस पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं दूसरा चार्ज इसके पास लेके आऊँगा तो क्या होगा, या तो रिपेल करेगा या फिर अट्रैक्ट करेगा। लेकिन क्या वो इनफाइनाइट पे मैं वो दूसरा चार्ज रखूँगा तो करेगा, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि हमारे पास इस चार्ज की कुछ ना कुछ फील्ड होती है कि उतने स्पेस तक वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है हमें कि यहाँ पे जो इस चार्ज की फील्ड है ये, कि इतने एरिया तक, इतने स्पेस तक क्या कर सकता है, ये क्या कर सकता है, हमारे पास अट्रैक्ट कर सकता है, दूसरे चार्ज को रिपेल कर सकता है। तो अगर पोटेंशियल की मैं बात करना चाहूँ तो सबसे पहले एक बात दिमाग में ध्यान रखो कि ये चीज़ आगे भी काम आएगी कि पोटेंशियल ड्यू टू की क्या होता है, ड्यू टू, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम। तो एक बात ध्यान रखनी कि पोटेंशियल ड्यू टू किसकी वजह से होता है, तो पोटेंशियल होता है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव की वजह से कौन सा होता है, हाई पोटेंशियल, नेगेटिव की वजह से लो पोटेंशियल। बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। ये हम पढ़ के आए तो कहोगे सर इतना सिंपल है, अब तक हमें इलेक्ट्रिसिटी समझ में नहीं आया। तो नहीं समझ में आए तो क्या करें, अपना विद्यापीठ ट्यूशन क्लासेस चेक करें, और यहाँ पे हर एक वीडियो मिलेगी। और अब ये वीडियो हम थोड़े टाइम बाद डाल रहे हैं क्योंकि थोड़ी बीच में प्रॉब्लम हो गई थी उस वजह से। तो आगे देखो क्या होगा पोटेंशियल। तो अगर एक मैं चार्ज सपोज करता हूँ, यहाँ पे ये पॉइंट है इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज है स्मॉल क्यू। अगर मैं इस चार्ज को उठा के लेके आऊँगा यहाँ पे, ठीक है, ए पॉइंट पे मैं चार्ज को लेके आया, तो इसमें +Q चार्ज को लेके आया ए पॉइंट पे। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका स्पेस होगा, तो ये क्या करेगा, इसको, ये अगर +Q चार्ज है, ये भी +Q चार्ज है, तो क्या होगा, रिपेल करेगा। जैसे ही मैं इससे जो वर्क डन कर रखा है, क्योंकि वर्क डन तो करना पड़ेगा, जैसे ही वर्क डन कर रखा है तो क्या करेगा, ये फोर्स लगाएगा बैक डायरेक्शन में। आई बात समझ में। तो ये इसकी जो एनर्जी होगी वर्क डन वाली, वो उसको किस में चेंज कर देगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर देगा। यहाँ से आया, अगर मैं इसको वर्क डन जैसे ही छोड़ दूंगा तो बैक स्पेस में जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी जो इसकी एनर्जी है। क्लियर है यहाँ तक। तो मैं इस चार्ज को उठा के इसके स्पेस में लेके आया, मुझे कहना है कि मैं जो ये चार्ज है, ठीक है, जो ये चार्ज है, मैं अगर ये कहूँ कि जो इस चार्ज पे पोटेंशियल निकालना है, तो इस चार्ज पे कौन सा लेके आया है, या इस पॉइंट पे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है ए पॉइंट पे, और +Q चार्ज जैसे लेके आया तो वर्क डन होगा। तो जो मिनिमम वर्क डन होगा वही हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब कि यहाँ से इस चार्ज को उठाने में यहाँ पर जो वर्क डन हुआ, लेकिन मिनिमम वर्क डन, वही वर्क डन क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं P से। अगर मैं इसी चार्ज को उठा के अगर B पॉइंट पे लेके आऊं,
सेम चार्ज को, ठीक है, पॉइंट चेंज किया बी, तो वर्क डन इसमें ज़्यादा होगा या इसमें, पहले तो ये बताओ। सोचो कि अगर एक बार इसको उठा के यहाँ पे लेके आया, एक बार इसको उठा के बी पे लेके आया, तो वर्क डन किस में ज़्यादा होगा? वर्क डन सिंपल सी बात है, ए में ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ज़्यादा है, फोर्स ज़्यादा है तो वर्क डन ए में ज़्यादा होगा। तो वर्क डन किस में ज़्यादा होगा? हमारे पास वर्क डन ए में ज़्यादा होगा। किससे ग्रेटर देन? वर्क डन ऑफ बी पॉइंट से, ठीक है। तो पोटेंशियल और क्या होगा, डिवाइड बाई कर देते हैं चार्ज, चार्ज तो सेम है, कंप्लीट है कि वर्क डन ज़्यादा होगा, वर्क डन ज़्यादा होगा तो पास पॉइंट होगा, पास पॉइंट होगा तो पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब जो वर्क डन और जो पोटेंशियल काम करते हैं आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का काम करते हैं। क्लियर है? वर्क डन ऑफ ए ग्रेटर देन वर्क डन ऑफ बी और डिवाइड बाई चार्ज। चार्ज कौन सा डिवाइड? जिसको लेके आ रहे वही तो चार्ज होगा, ये चार्ज नहीं है, ये बड़े वाला चार्ज हमने अपने पास पकड़ के रखा है, जो छोटे वाला चार्ज है उसको हम यहाँ पे जो लेके आ रहे हैं उसको डिवाइड कर देंगे। क्लियर है इतनी बात? तो पोटेंशियल ऑफ ए ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ बी, ये होगा या नहीं? यही है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कि इट इज डिफाइन एज द मिनिमम वर्क डन। लिख सकते हो डेफिनेशन, इट इज डिफाइन एज द मिनिमम वर्क डन है। इट इज डिफाइन एज द मिनिमम वर्क डन व्हेन ए टेस्ट चार्ज। अब यहाँ पे टेस्ट चार्ज की मैं बात करूँ तो टेस्ट चार्ज क्या होता है? ये जो टेस्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे पोटेंशियल के लिए, वो टेस्ट चार्ज है। इट इज द डिफाइन एज द मिनिमम वर्क डन व्हेन ए टेस्ट चार्ज from infinity to given point. When a test charge taken from infinity to given point, की एक टेस्ट चार्ज हम गिवन इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट पे लेके आएंगे तो जो हमारे पास मिनिमम वर्क डन होगा वही क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये भी ध्यान रखना है कि जितना पास ऑब्जेक्ट होगा पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा, दूर होगा पोटेंशियल उससे कम, और दूर होगा पोटेंशियल उससे कम। इन्फिनिटी पे होगा पोटेंशियल बिल्कुल कम, ठीक है। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखेंगे या वो जो चार्ज रखेंगे वो क्या होगा? पोटेंशियल बिल्कुल कम हो जाएगा। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, आगे करवाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। करो यहाँ तक। अगर पोटेंशियल समझ में आया इजली तो पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। डिफरेंस मतलब दो पॉइंट का डिफरेंस होगा, दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस करना में तो क्या होगा? ये वही से पॉजिटिव चार्ज इसकी फील्ड होगी, ये इन्फिनिटी पॉइंट होगा हमारे पास, यहाँ से कोई चार्ज लेके आए प्लस क्यू इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे एक लेके आए बी पॉइंट पे कोई भी प्लस क्यू चार्ज वही उठा के, तो क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस? वो देखो, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन ऑफ ए डिवाइड बाई क्यू। अब ए से बी का पोटेंशियल हमें देखना है कि अगर एक चार्ज सिंपल वे में करना चाहें कि एक चार्ज है ए पे, उसी चार्ज को बी पे लेके जाएं हम प्लस क्यू चार्ज को, तो जो हमारे पास पोटेंशियल होगा, जो मिनिमम वर्क डन होगा वही क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। किससे डिनोट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को? V, ठीक है, आया बात समझ में? और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? W/Q, वर्क डन चार्ज पोटेंशियल। आया बात समझ में? कुछ नहीं करना। अगर वैसे हम करना चाहें तो A और B पॉइंट को लेके, तो पोटेंशियल वर्क डन ऑफ A वर्क अपॉन Q, वर्क डन ऑफ B अपॉन Q, तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा? वर्क डन ऑफ A टू B और डिवाइड बाई Q। ये हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस। वही चीज़ है, पॉइंट का नाम ही तो लिखा है और कुछ नहीं किया, तो पोटेंशियल ऑफ A टू B वर्क डन होगा जो मिनिमम है। तो ये क्या होगा? डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज डिफाइन एज द मिनिमम वर्क डन व्हेन ए चार्ज कैरी फ्रॉम A पॉइंट टू B पॉइंट या वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो जो मिनिमम वर्क डन होगा वही हमारे होगा पोटेंशियल डिफरेंस। आई बात समझ में? तो अगर मैं इसकी SI यूनिट की मैं बात करूँ तो SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल
क्या होगी, वोल्ट। सिंबल क्या होगा, V। पोटेंशियल का सिंबल भी V होता है, वोल्ट का सिंबल भी V होता है। तो अगर हम बात करें कि पोटेंशियल को मेजर कौन करेगा, तो एक इंस्ट्रूमेंट बताओ जो पोटेंशियल को मेजर करेगा। तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, जल्दी सोचो। करंट का एमीटर, तो पोटेंशियल का वोल्ट मीटर। तो क्या होगा, पोटेंशियल का वोल्ट मीटर। अब ये तो याद रखने पड़ेंगे, कर सकता हूँ रफ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वरना नोट कर लो इसको। तो क्या करेंगे, वोल्ट मीटर मेजर द पोटेंशियल। और कंफ्यूजन मत होना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट, करंट एक ही बात है, ठीक है। तो कौन मेजर करेगा, वोल्ट मीटर। सेकंड क्या लिखोगे, वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होगा, पैरेलल में, किसके साथ, विद रेजिस्टेंस। वही, वो तो क्या था, सीरीज में, ये रेजिस्टेंस ले लिया, इसके साथ हमेशा वोल्ट मीटर होगा पैरेलल में। पैरेलल में है, दोनों अलग अलग वायर है। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो कैसा होगा, वोल्ट मीटर हैज हाई रेजिस्टेंस। कैसा होगा, हाई रेजिस्टेंस होगा वोल्ट मीटर का। कुछ नहीं करना ना, सिंपल है। उससे थोड़ा सा अपोजिट है कि वोल्ट मीटर पोटेंशियल को मेजर करता है, कैसा होगा, पैरेलल में कनेक्ट होगा, हमारे पास वो सीरीज में था। हाई रेजिस्टेंस, उसका कैसा होगा, लो रेजिस्टेंस होगा एमीटर का। तो ये है पोटेंशियल। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ वही चीज़ों को घुमा फिरा के सिर्फ उसी चीज़ पे लेके आए हैं। और पोटेंशियल, अगर मैं फ्लो ऑफ पोटेंशियल की बात करूँ तो कैसे होगा, पॉजिटिव चार्ज थ्रू नेगेटिव चार्ज। तो क्या बताया था, पॉजिटिव के लिए हाई पोटेंशियल, नेगेटिव के लिए लो पोटेंशियल। अगर याद करने के लिए एग्जांपल दूं तो क्या होगा कि एक बीकर है जिसमें है वाटर, एक सेम बीकर है दूसरा, इसमें भी वाटर है, लेकिन इसमें है कम, लेस अमाउंट ऑफ वाटर है, और इन दोनों को मैंने यहां से कनेक्ट कर रखा है। तो वाटर यहां से यहां आएगा या यहां से यहां। सिंपल सी बात है कि जो ये क्वांटिटी का वाटर है वो कहां पे आ जाएगा, इसमें फ्लो होगा। तो क्या हो जाएंगे, एक टाइम पे इसका थोड़ा कम होगा, इसका ऊपर होगा, तो एक टाइम पे क्या हो जाएगा, लेवल में आ जाएंगे। तो किससे कहां पे जा रही है, इसमें ज्यादा वाटर था, इसमें लो वाटर, तो हाई से कहां पे फ्लो हो रहा है, लो की तरफ। तो सेम पोटेंशियल काम करता है कि हाई पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमेशा फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ हमेशा क्या करता है, वो मोशन करता है। तो ये है पोटेंशियल और उसके कुछ इफेक्ट एंड पार्ट। तो यहाँ तक करो, एक छोटा सा टॉपिक रहता है इनका, वही करवाते हैं आगे, स्क्रीनशॉट लो। तो अब देखो, सिंपल सी एक छोटी सी क्वांटिटी वो याद रखनी, क्या, करंट पढ़ा था Q/T, ठीक है। पोटेंशियल भी पढ़ा हमने, W/Q। अगर मैं बात करूं, कोई मुझे ये कहे कि 1 एम्पियर को डिफाइन करो, 1 एम्पियर, तो क्या आएगा, 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड। तो यही होता है हमारे पास क्या, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करूंगा कि 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, ठीक है। अगर ऐसी अगर मैं बात करूं कि 1 वोल्ट को डिफाइन करो तो क्या होगा, 1 जूल ऑफ वर्क और 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो यहां पे क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। कि 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव करवाने में जो हमारे पास 1 जूल का वर्क होगा वो होगा हमारे पास 1 वोल्ट। कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, ये 1 1
अगर 1 मोस्टली हमारे पास 1 वोल्ट 1 करंट या 1 एम्पियर यही पूछता है। ठीक है, क्लियर है इतना? तो ये है। अगर इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन भूल गए थे हम, तो क्या होगा, अगर कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो डिटेक्ट करता है करंट, तो क्या आएगा, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट। डिटेक्ट सब अब कहोगे सर पीछे तो बताया था मीटर, अरे वो मेजर करता है, क्या करता है, मेजर करता है। ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने मेजर करने में क्या है, मेजर तो करता है कि वो कितनी क्वांटिटी है करंट की, और डिटेक्ट मतलब कि पूरा सर्किट है उसमें से करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा, वो है डिटेक्ट। और मेजर कितनी क्वांटिटी करंट की फ्लो हो रही है, वो क्या होगा हमारे पास, मेजर करते हैं। क्लियर है इतना? कुछ नहीं करना, सिर्फ वही चीजें हैं, पूरे चैप्टर में वही चीजें बार बार रिपीट होती जाएंगी। ठीक है, तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी डाउट है या इनसे रिलेटेड या इन्हीं टॉपिक में, मेरे ही पढ़ाए हुए टॉपिक में समझ में नहीं आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो धीरे धीरे वीडियो आती जाएंगी, तुम अपनी स्टडी जारी रखो। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो आते ही शेयर एंड लाइक कमेंट कर दिया करो तुम यहाँ पे। तो आज के लिए इतना।